प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अगर आप राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने गए और ऐसे में ये 10 प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं, तो इन प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं? ठीक है, तो ये प्रश्न आपका स्कोर बताएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जोधपुर। तो सही आंसर कौन सा होगा? जैसलमेर। अगर जैसलमेर के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, अगर पूछा जाए आपसे कि जैसलमेर का जैसलमेर ज़िले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कितना होगा इसका क्षेत्रफल? 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य में सर्वाधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कुछ सरल क्वेश्चन है इसमें और कुछ कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, तो कठिन क्वेश्चन पर फोकस आप ज़्यादा रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन 2 जो है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कथनों और विचार कीजिए। तो कथन दिए गए हैं और इन पर हमें विचार करना है। तो कथन नंबर 1 है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 असमान भागों में बाँटती है। ये कथन सही है या नहीं है? ठीक है, और दूसरा कथन दिया गया है कि अरावली की सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान को 2 भागों असमान भागों में बाँटती हैं, तो ये भी सही है। अरावली की सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर है, ये भी सही है। ठीक है, तो गुरु शिखर की कुल ऊँचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अब पूछा गया है कि राजस्थान का अबुल फज़ल किसे कहा जाता है? ठीक है ना, अबुल फज़ल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है सूर्यमल मिश्रण को, मोहनोत नेणसी को, कविराज श्यामलदास को, कन्हैयालाल सेठिया को। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? मोहनोत नेणसी। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। राजस्थान का अबुल फज़ल जो है मोहनोत नेणसी को कहा जाता है। ठीक है, और देखिए मोहनोत नेणसी इन्हें अबुल फज़ल किसने कहा था? अगर पूछा जाए तो ये होगा अपना सही आंसर। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नेणसी को राजस्थान का अबुल फज़ल कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी, माही नदी। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बनास नदी। ठीक है, तो देखिए बनास नदी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है वो नाम? तो वो नाम है वन की आशा। क्या है? वन की आशा के नाम से भी बनास नदी को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और जयपुर। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, प्रतापगढ़। देखिए थेवा कला मतलब क्या होता है कि कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है और इसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि 1938 में गठित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 1 है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 2 है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन 3 है भूरीलाल बया, ऑप्शन 4 है मोहनलाल सुखाड़िया। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, इन्होंने 1938 में गठित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और देखिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न और छोटी-छोटी क्लासेस के लिए उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सीईटी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की रेगुलर क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और टेस्ट क्विज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कमेंट में हमें मैसेज करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर अगर आपको मैसेज करना है तो 85 29 24 81 17 इस नंबर पर हमें मैसेज करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। सांपों के देवता के रूप में मुख्य रूप से किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तेजा जी की, गोगा जी की, पाबू जी की या देवनारायण जी की।
तो सही आंसर कौन सा होगा? गोगा जी की। और गोगा जी को सांपों के देवता के अलावा इन्हें एक और कहा जाता है नागराज का अवतार। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो सही आंसर होगा राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। भारत की महान दीवार ग्रेट वेल ऑफ इंडिया किस दुर्ग की प्राचीर को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग? तो सही आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर को ग्रेट वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत की महान दीवार, जो कि 36 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, वंश भास्कर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिश्रण, पद्मनाभ, शिवदास गार्डन, चंद्र प्रदाय? तो वंश भास्कर के प्रसिद्ध रचनाकार कौन हैं? ये हैं सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, ऑप्शन 1 से आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट किए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी एग्ज़ाम 2026 से संबंधित हैं। और इनमें से बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो सीईटी की संपूर्ण तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।